तो लोगों को क्या लगता है कि केवल एक बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बसते हैं, ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रज की 84 कोस की परिधि में ठाकुर का वास होता है। देखने की कोशिश करो। यहाँ पेड़ों को भी देखोगे, निधिवन में जाओ या भांडीर वन में जाओ, पेड़ भी यहाँ ऐसे लिपट रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण महाराज कर रहे हैं। ये वो भूमि है, पर इसके लिए दृष्टि चाहिए, बिना दृष्टि के नहीं मिलता। और ये दृष्टि कृष्ण कृपा से मिलती है। इसलिए कई बार हम कहते हैं तुम एक बार समर्पित तो हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आकर सब ब्रजवासियों को ये धन्यता दे रहे हैं कि मैं हूं। संभालते भगवान अघासुर, वकासुर, वृत्तासुर, तृणाव्रत सब दुष्टों का दमन करते हैं। भगवान यहाँ आकर के गिरिराज जी का पूजन करते हैं, इंद्र की पूजा बंद कराते हैं। और इंद्र ने क्रोध में, अहंकार में आकर के कहा कि सारे ब्रज को डुबो दूंगा। अरे जिसका रक्षक श्याम सुंदर है, उस ब्रज पर भला आंच आ सकती है क्या? ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके इंद्र को बता दिया कि तू दुनिया का मालिक नहीं है, दुनिया का मालिक कोई है तो वो गोविंद है, श्री कृष्ण है। इसलिए अपने उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। फिर भी ब्रजवासियों की रक्षा हुई, किसी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इंद्र ने आकर के फिर क्षमा प्रार्थना की, प्रभु मैंने 7 दिन तक घुमड़ घुमड़ के बादलों को बरसाया, पर आपके ब्रज में तो कुछ भी बिगड़ा नहीं। मैं जान गया आप परम ब्रह्म परमेश्वर है, मैं समझ गया। ब्रजवासी डरते थे कौन संभालेगा। ठाकुर जी ने कहा जिनकी पूजा करते हो वो संभालेंगे। अरे गिरिराज जी संभालेंगे, गिरिराज जी की तलहटी में आओ, वही कृपा करेंगे। तो गिरिराज जी ने कृपा की और भगवान ने गिरिराज जी को उंगली पर धारण किया। ये बात सत्य है, एक बार भरोसा करके तो देखो, विश्वास करके देखो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ऐसे भगत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। हमारी ये माता जी बैठी हैं मीरा जी, ये रोज 2 कथाएं सुनती हैं, पूरे ब्रज में घूम घूम के कथाएं सुनती, कहीं भी कथाएं मिले कथा सुनना बस उनका मूल उद्देश्य है, कथा सुनना। जगन्नाथपुरी से आए, गोविंद की नगरी में आए, और गोविंद की नगरी में रहते हो फिर भी भजन न हुआ तो धिक्कार है इस मनुष्य जीवन पे। कहां जाके करोगे फिर बोलो? रोज 2 कथाएं सुनती है, क्या मिलता है सुनने से? तुम तो यही कहोगे हम तो 7 दिन में परेशान हो जाते हैं। पर वो तो वही जाने जिनको एक बार ठाकुर जी का रस लग गया। ये नशा है जैसे शराबी को लग जाता है। उससे कहो छोड़ दो, वो कहेगा घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। नशा नहीं छूटता, चाहे तो भी नहीं छूटता, कोशिश भी करे तो भी कई बार छूटता नहीं। और शराब से भी अगर कोई बड़ा नशा है तो भक्ति का नशा है, प्रेम का नशा है, गोविंद के इस भाव का नशा है। जिसको लग गया, कितने कितने भगत ऐसे निरंतर हमारी कथा सुनते, यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, कभी चैनल पे आएगी, बड़े चैनल पे, टीवी चैनल पे आएगी तो उस पे सुनेंगे, टीवी चैनल पे नहीं आएगी तो हमारे चैनल पर सुनेंगे, और कभी जहां भी धाम में कथा होगी वहां पहुंचते हैं। ऐसे कितने श्रोता हैं कि जो एक भी कथा नहीं छोड़ते। 365 दिन उनका नियम है कि हम रोज चाहे थोड़ी देर हो लेकिन हम कथा सुनेंगे। अब सोचिए, जिसने अपने जीवन की संगति भगवान के साथ जोड़ दी हो। आप रोज चुगली कर सकते हो, रोज बिना मतलब की बातें कर सकते हो, रोज पार्टी कर सकते हो, रोज झूठ बोल सकते हो, रोज बेकार की चीजें कर सकते हो, तो क्या रोज कथा नहीं सुन सकते? बनाइए नियम कि हमें चाहे थोड़ी देर सुनने को मिले, 1 घंटा सुनेंगे, आधा घंटा सुनेंगे, अरे 10 मिनट सुनेंगे, लेकिन कोई न कोई कथा भगवान की हम जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके मन में जो विकार आते हैं, रोज आते हैं, आज मांझ के जाओगे मन को, जैसे ही बाहर निकलोगे फिर पकड़ लेगी माया। माया बड़ी प्रबल है। फिर यहाँ से यहाँ तो पूरे भगत बन के बैठे होगे, हाँ 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 जी हाँ जी, और जैसे ही यहाँ से निकलो, बड़ी बदमाश थी वो, तो जगह ही नहीं दी मुझे बैठने को, पीछे बिठा दी।
यहां से निकलते ही माया घेर लेगी। यहां माया का प्रभाव नहीं है क्योंकि यहां ठाकुर जी बैठे, लेकिन यहां से निकलोगे माया घेर लेगी। इसलिए वो माया न घेर सके, इसलिए रोज सत्संग सुनो, रोज कथा सुनो, रोज किसी न किसी माध्यम से। आजकल तो चैनल है, टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, कितनी सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी। रोज कथा सुनोगे तो बिहारी जी की कृपा बरसेगी। कोई बीच में बाधा भी आने वाली होगी ना, वो भी टल जाएगी, वो भी टल जाएगी। सब ब्रजवासियों के जैसे ठाकुर जी ने संभाल लिया ना गिरिराज जी को धारण करके।